अजीज तुलबा व तालिबात, आज की नशिस्त में आप सबको मेरा प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम व आदाब। आज हम 11वीं जमात की जिस सबक को पढ़ने जा रहे हैं अजीज तुलबा, वो आपकी दरसी किताब बहारिस्तान उर्दू से लिया गया है। आपको मालूम है, जिस तरह से मैंने पहले सबक में भी आपको बताया कि उर्दू को दिल से पढ़ें। उर्दू जो है वो मोहब्बत की ज़ुबान है, उर्दू जो है मिठास की ज़ुबान है, उर्दू हमारी सकाफ़त की आईनादार ज़ुबान है, उर्दू हमारी तहज़ीब की ज़ुबान है। बहारिस्तान उर्दू को स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आपकी दर्स में शामिल किया गया है। आज का जो मौजू मैंने आप बच्चों के लिए इंतखाब किया है वो आपका सबक नंबर अजीज तुलबा सबक नंबर 2 है, आखिरी कदम, जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने लिखा है, जो आपकी दरसी किताब सफ़ा नंबर 25 पर मुश्तमिल है। अजीज तुलबा, जिस तरह से आपने देखा कि पहले सबक में आपने कुछ इखलाकी दर्स जो है वो हासिल किया, इसी तरह से जो ये सबक है, इस सबक को भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने आप बच्चों के लिए लिखकर इंतखाब किया है, ताकि आपको पता चले कि एक नेक शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह से छुप छुपाते कैसे कैसे गरीबों की, मस्कीनों की, मोहताजों की मदद करता था, लेकिन वो किसी को कानो कान खबर होने नहीं देता था। अजीज तुलबा, आओ हम सबक का आगाज करते हैं। आपके सबक का नाम आखिरी कदम है, जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने लिखा है। आइए मुताला शुरू करते हैं। आओ आज तुम्हें एक बहुत अच्छे आदमी का हाल सुनाए, जिसे उसके जीते जी बुतेरे लोग बुरा भला कहते थे, और मरने के बाद नेकी का हाल बस वही जानते हैं जिनके साथ उसने भलाई की थी, और शायद बाज़े उनमें से भी भूल गए होंगे। उस नेक आदमी के पास बड़ी दौलत थी। ये उन लोगों में था जो अपने धन दौलत को अपना नहीं समझते, बल्कि अल्लाह मियाँ की अमानत जानते हैं, जो बस इसलिए उनकी सुपुर्द की जाती है कि उसे उसके बंदू में सर्फ करें। खुद उनकी उजरत ये है कि इसमें से ये भी बस मोटा जोटा पहन ले और दाल दलिया खाकर गुजर कर ले। आइए हम इस इक़्तिबास को मज़ीद आसान उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं। अजीज तुलबा, आप इस पर गौर से हर एक लफ्ज़ को ज़हननशीन करके समझने की कोशिश करें। आओ आज मैं तुम्हें एक नेक आदमी का हाल सुनाता हूँ, जिसके जिंदा रहते बहुत से लोग, यानी बतेरे लोग, बहुत से लोग कहते थे, बुरा भला कहते थे, और मरने के बाद भी उसकी नेकी का हाल बस वही लोग जानते हैं जिनके साथ उस नेक शख्स ने भलाई की थी, उस नेक शख्स ने नेकी की थी, और शायद उनमें से कुछ लोग भूल भी गए होंगे। उस नेक आदमी के पास बहुत दौलत थी, और वो इस दौलत को न सिर्फ अपने पास एक अल्लाह ताला की तरफ से अमानत समझता था, जो दौलत अल्लाह तबारक ताला ने उस नेक शख्स को दी थी, उस दौलत में से वो नेक शख्स बहुत कम खर्चा अपने ऊपर करता था,
अपने कीमती लिबास के बजाय बहुत छोटे, बहुत कम कीमत वाले कपड़े पहनता था और उम्दा खानों के बजाय आम सादा किस्म के खाने खाता था, यानी मोटा जोटा पहन लेता था और दाल दलिया पर गुजर कर लेता था। वो शख्स जो है बहुत कम कीमती कपड़े पहनता था और बहुत ही सादा किस्म का खाना खाकर अपनी जिंदगी बसर करता था। हाँ, तो ये नेक आदमी भी अपनी दौलत से खुद बहुत कम फायदा उठाता था। एक साफ से मगर छोटे मकान में रहता था, गजी घाड़े के बहुत मामूली कपड़े पहनता था और खाने का क्या बताऊं, कभी चने चाव लिए, कभी मक्का की खीलें खा ली। एक वक्त हंडिया चढ़ी तो 3 वक्त के खाने का इंतजाम हो गया। अजीज तुलबा, दोस्त अहबाब जिन्हें उसके हाल की खबर थी, तरह तरह से खेल तमाशों में, रंग रलियों में घसीटना चाहते थे, मगर ये हमेशा कुछ ना कुछ बहाना करके टाल देता था। आखिर को सब में बड़ा कंजूस मशहूर हो गया। इसके दोस्त उसे मियाँ मक्खी चूस कहा करते थे। बाज दोस्त उसकी दौलत की वजह से जलते भी थे, वो इसे और भी छेड़ते और बदनाम करते थे, मगर ये धुन का पक्का था। बराबर छुप छुप कर चुप चुपाते अपनी दौलत से किसी ना किसी मुस्तहिक की मदद करता ही रहता था और इस तरह से सीधे हाथ से देता तो उल्टे हाथ को खबर नहीं होती थी। अजीज तुलबा, हम इस इक्तबास को समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो नेक शख्स जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया कि वो जो नेक शख्स था जिसके पास बहुत दौलत थी, मगर वो दौलत को अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत समझता था, बहुत कम कीमत के कपड़े पहनता था, बहुत सादा लोग खाना खाता था, सादा किस्म का खाना खाता था। तो उस नेक शख्स के पास इतनी दौलत थी मगर खुद को वो बहुत ही कम फायदा उठाता था। उसका घर छोटा था मगर साफ सुथरा सा घर था, जिस घर में वो शख्स रहता था, वो नेक शख्स उस घर में रहता था, वो घर बहुत साफ सुथरा और छोटा मकान था। अजीज तुलबा, घजी गाड़े के बहुत मामूली कपड़े पहनता था और खाने का क्या बताऊं, कभी चने चाव लिए, कभी मक्का की खीलें खा ली। उस नेक शख्स के जो पहनने का लिबास था बहुत ही कम कीमत का, यानी गजी गाड़े बहुत कम कीमत का कपड़े पहनता था। खाने का मैं उस नेक शख्स का क्या हाल बताऊं, कभी चने खा लेता था, कभी मक्की की खीलें खा लेता था, मक्का की खीलें खा लेता था, यानी वो जो बुनी हुई मक्खी है वो खाता और उसी पर अपना गुजारा कर लेता था। एक वक्त अगर घर में खाने का बर्तन, यानी एक वक्त अगर हंडिया चढ़ती, एक वक्त अगर वो खाने का इंतजाम करता तो 3 वक्त का खाना उसी में वो गुजारा कर लेता था। दोस्त अहबाब जिन्हें उसके हाल की खबर थी, उसे खेल तमाशों में, रंग रलियों में घसीटना चाहते थे, मगर ये हमेशा कुछ ना कुछ बहाना करके टाल देता था। वो जो नेक शख्स था अजीज तुलबा, उनके दोस्त अहबाब उन्हें तरह तरह की खेल तमाशों में, रौनक भरी महफिलों में, रंग रलियों में मुलविस करना चाहते थे, घसीटना चाहते थे, मगर वो नेक शख्स कुछ ना कुछ बहाना करके हमेशा उन्हें टाल देता था। आखिर में क्या हुआ, अपने दोस्तों में, अपने अहबाबों में, वो अपने अहबाब्स में वो जो है वो कंजूस जो है वो मशहूर हो गया। आखिरकार वो दोस्तों में कंजूस मियाँ मक्खी चूस के नाम से मशहूर हो गया। कहा करते हैं, दोस्त उसे मियाँ मक्खी चूस कहा करते थे।
बाज दोस्त उसकी दौलत की वजह से जलते भी थे। अब कुछ दोस्त जो थे वो उसकी दौलत की वजह से अजीज तुलबा हसद भी करते थे और वो उसे मजीद बुरे बुरे नामों से, बुरे बुरे अलकाबात से छेड़ते भी थे। लेकिन वो नेक शख्स अपने इरादे का पक्का था, अपने धुन का वो पक्का था, अपने इरादे का पक्का था। वो बराबर खामोशी के साथ चुप चपाते, बिल्कुल पर्दे में, किसी को ना बताते हुए किसी ना किसी मुस्तहिक की उस दौलत में से मदद करता रहता था। और इस तरीके से करता था, दाएं हाथ से देता तो बाएं हाथ को अजीज तुलबा खबर ना होती थी। वो नेक शख्स जो है इस तरीके से किसी ना किसी मुस्तहिक की मदद करता ही रहता था। जिस तरह से हमने पढ़ा कि वो इस तरह से किसी न किसी मुस्तहिक की मदद करता रहता था कि एक हाथ से देता तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होती थी। और जुबान पर जिक्र आना तो दूर की बात है, यानी जुबान पर तो जिक्र आने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि एक हाथ से देता जब दूसरे हाथ को खबर ना होती तो किसी की जुबान तक आना वो तो कोसों दूर की बात है। अजीज तुलबा, न जाने कितनी बेवाएं उसके रुपए से पलती थी, कितने यतीम उसकी मदद से पढ़ पढ़ कर अच्छे कामों में लग गए थे, कितने मदरसे उसकी सखावत से चल रहे थे। कई शफा खानों में दवा का सारा खर्च उसने अपने सर लिया था और हजारों दुखी बीमारों को बेजाने उसके रुपए से रोज आराम पहुंचता था। लेकिन ये मशहूर हो वही कंजूस मक्खी चूस, दुनिया का कुत्ता, न अपने काम आए न किसी और के। कोई इस पर हंसता था, कोई खफा होता था, सब उसे बुरा समझते थे। अजीज तुलबा, जिस तरह हमने देखा कि वो नेक शख्स जो है वो क्या करता था, एक हाथ से देता दूसरे हाथ को खबर ना होती, जुबान पर तो बात लाना वो दूर की बात थी। कितनी ही बेवाएं, कितनी ही बेवा औरतें उसकी दौलत में से हिस्सा यानी रुपया लेकर अपना गुजर बसर करती थी। कितने यतीम जो हैं उसकी मदद से पढ़ पढ़ कर बड़े बड़े कामों में लग चुके थे। कितने ही मदरसे उस नेक शख्स की सखावत की वजह से चल रहे थे। कितने ही शफा खाने, कितने ही अस्पताल जो है उनका सारा खर्च उस नेक शख्स ने अपने सर लिया था। अब दवाइयाँ भी अपने ही दौलत से वो खर्च करता था। दवाइयों पर जो खर्चा आता, मरीजों पर, बीमारों पर, हजारों दुखी बीमार जो हैं उसकी दौलत में से दवा खरीद कर जो है वो ठीक हुए थे। बहुत सारों को आराम हुआ था। लेकिन वो अपने दोस्तों में, समाज में किस नाम से मशहूर था? कंजूस, मखीचूस नाम के साथ मशहूर था। और क्या कहा जाता था उसको? दुनिया का कुत्ता, ना अपने काम आए ना किसी और के। यानी इतनी दौलत होने के बावजूद वो नेक शख्स ना किसी के काम आता था और ना ही अपने काम आता। लेकिन ऐसा नहीं था, इसके बरक्स वो चुप चुपाते खामोशी से गरीबों की, मस्कीनों की, मोहताजों की मदद करता रहता था। कोई जो है समाज में उस पर हंसी मजाक उड़ाते थे और कोई उससे नाराज हो जाते थे, कोई उससे खफा हो जाते थे, सब उसे बुरा भला कहते थे। ये उस नेक शख्स की कहानी हम पढ़ रहे हैं। अजीज तुलबा, आदमी कितना ही नेक हो, दूसरों के हरदम बुरा कहने से जी दुखता है। उसके दिल को भी कभी कभी बड़ी ठेस लगती थी, झंझलाता था, आंखों में आंसू भर भर आते थे, मगर फिर सब्र कर लेता था। उसके पास एक खूबसूरत सी किताब थी, चिकना चिकना मोटा कागज, नीले कपड़े की सुबक सी जिल्द, पुश्ते पर सुनहरे हरूफों में लिखा हुआ हिसाबे इमानत। इस किताब में ये अपना पैसे पैसे का हिसाब लिखा करता था।
जिसको कभी कुछ दिया था सब उसमें दर्ज था। कहीं कहीं कैफियत के खाने में बड़ी दिलचस्प बातें लिखी थी। ये सब बाद को लिखी गई थी। किसी यतीम को पढ़ने के लिए वजीफा दिया है। 15 साल की तारीख देकर कैफियत के खाने में दर्ज है। अब अहमदाबाद में वो डॉक्टर है और वहाँ के यतीम खाने के नाजिम। अजीज तुलबा, इंसान कितना ही नेक हो, इंसान इस नेक शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो कितना ही नेक था, लेकिन उसे जब कोई बुरा भला कहता था उसके दिल को भी बहुत ज़्यादा ठेस लगती थी, उसका दिल भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। और फिर क्या होता, जब उसे कोई ना कोई बातें सुनाता उसका दिल दुखी होता तो वो गुस्से में आ जाता था, बहुत उसे गुस्सा आता था और आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। लेकिन वो फिर से क्या करता अजीज तुलबा, सब्र कर लेता था। उसने अपने पास एक खूबसूरत सी किताब रखी थी जिसका कागज चिकना चिकना मुलायम मोटा था और बाहर वाली साइड से जो जिल्द थी, जो उस किताब की बाहर का जो कवर जिसको हम कहते हैं, जिल्द जो थी वो नीले कपड़े की बनी हुई थी, जिसके पीछे लिखा सुनहरे हरूफों से लिखा था हिसाबे अमानत। उस किताब पे यानी उस डायरी पे क्या लिखा था सुनहरे हरूफों से? हिसाबे अमानत। इस किताब में वो अपने पैसे पैसे का हिसाब लिखा करता था। ये वो किताब थी जिस किताब पे वो जो खर्च करता था एक एक पैसे का हिसाब लिखा करता था। जिसको कभी कुछ दिया था सब उसमें दर्ज था। अगर वो किसी की मदद करता था, किसी यतीम की, किसी बेवा की, किसी बीमार की मदद करता था तो वो इस किताब में दर्ज किया करता था। और उस किताब का एक कैफियत का खाना था जिसमें बहुत ही दिलचस्प बातें लिखी थी। अजीज तुलबा, वो क्या लिखी थी कि अगर किसी यतीम को पढ़ने के लिए उस शख्स ने वजीफा दिया है और 15 साल बाद की तारीख डालकर ये लिखा था कि वो यतीम पढ़कर अब बहुत बड़ा डॉक्टर बना है, अहमदाबाद में है और वहाँ के यतीम खाने की निजामत कर रहा है। इसी तरह से किताबों के एक कारोबारी को सख्त परेशानी के ज़माने में 2000 रुपये दिए हैं। कई साल बाद कैफियत के खाने में लिखा है, आज खत आया है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक नहायत साफ और सादा ज़ुबान में लिखवा कर 1 लाख नुस्खा तुलबा में मुफ्त तकसीम किए हैं। खुदा जज़ाए खैर दे। दिल्ली के एक मदरसे को ऐसे वक्त के इसका कोई मददगार न था, 10,000 रुपये दिए थे। अंदराजे रकम के सामने कैफियत में लिखा था, सालाना रिपोर्ट पड़ी, हर सूबे में इसकी एक शाख कायम की गई। इस सूबे में तो गांव गांव में तालीमी मरकज कायम कर दिए हैं। ये काम ना होता तो इस मुल्क में मुसलमानों की तमदनी हस्ती कब की ख़त्म हो चुकी होती। इस किस्म के बेशुमार इंदराजात थे। अजीज़ तुलबा, जिस तरह से हमने पढ़ा कि अगर किसी यतीम की उस शख्स ने मदद की होती थी और 15 साल बाद इस कैफियत के खाने में लिखा होता कि वो यतीम जो है वो अब डॉक्टर बन गया है, अहमदाबाद में है और वहाँ के यतीम खाने की निजामत संभाले हुए है। इसी तरह से अगर एक किताबों के कारोबारी को किसी ज़माने में सख्त परेशानी जो है वो हुई और उस किताबों के कारोबारी को 2000 रुपये की मदद की थी, कई साल बाद कैफियत के खाने में यानी कई साल बाद उस किताब की कैफियत के खाने में लिखा गया था कि आज उस कारोबारी शख्स का खत मुझे मासूल हुआ और मैंने क्या पढ़ा, उस कारोबारी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत पाक है वो निहायत ही साफ और सादा ज़ुबान में लिखवा कर 1 लाख नुस्खे जो हैं वो तुलबा में उन्होंने तकसीम किए हैं, मुफ्त तकसीम किए हैं और उसके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस नेकी के काम की उस शख्स को खैर दे, जज़ा दे। दिल्ली का एक मदरसा किसी वक्त में बहुत ज़्यादा
मुसीबत का शिकार था, उसे मदद की ज़रूरत थी, तो उस नेक शख्स ने इस मदरसे में 10,000 रुपये दिए थे और इंदिराजात के सामने कैफियत के खाने में लिखा था, सालाना रिपोर्ट जब पढ़ी गई, क्या लिखा था कि हर सूबे में एक एक शाख जो है वो कायम की गई, कि हर ज़िले में, हर सूबे में एक एक शाख उस मदरसे की कायम की गई और हर सूबे के हर गांव में एक एक तालीमी मरकज़ जो है वो कायम किया गया है। कहते हैं कि अगर ये काम ना किया होता तो मुल्क के तमाम मुसलमानों की जो उस वक़्त की तहज़ीब थी, तमदनी हस्ती थी, वो कब की ख़त्म हो चुकी होती। इस तरह के बहुत सारे इंदराजात अजीज़ तुलबा अपनी इस हिसाब अमानत की किताब में दर्ज किए थे। इस किताब को ये अक्सर उठाकर पढ़ने लगता था, खुसूसन किसी नादान दोस्त की ज़ुबान से दिल दुखता तो ज़रूर उस किताब की वरक़गर्दानी की जाती थी। उसे देखकर कभी कभी मुस्कुराता भी था। इसका इरादा था कि मरते वक़्त ये किताब उन लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा जो उम्र भर मुझे पहचाने बगैर मेरा दिल दुखाते रहे। इस इरादे से उसे बड़ी तस्कीन होती थी। 100 सुनहार की, एक लोहार की, उन्होंने 1000 दफ़ा मेरा जी खून किया है। मैं एक दफ़ा उन्हें ऐसा शर्माऊंगा कि बस सर न उठेगा। ये सोचता था और खुश होता था। होते होते बुढ़ापा आन पहुंचा। बदन जवाब देने लगा। अजीज़ तुलबा, वो जो किताब है, जिस किताब में हर एक चीज़ जो है उस नेक शख्स ने दर्ज कर रखी थी, उस किताब को अक्सर वो नेक शख्स उठाकर उसे पढ़ता था। खुसूसन उस वक़्त उस किताब का मुताला करता था जब कोई नादान दोस्त, जब कोई दोस्त उसे ऐसी ऐसी बातें सुनाकर उसका दिल दुखी करता था और वो नेक शख्स जो है उस किताब की हमेशा वरक़गर्दानी करता और उसे देखकर कभी कभी मुस्कुराता भी था, खुश भी हो जाता था। उसका इरादा था कि जब उसे मौत आएगी, मरते वक़्त वो ये किताब लोगों के लिए छोड़ जाए, मगर जो लोग उम्र भर पहचाने बगैर, यानी बिना पहचाने जो लोग मुझे दुखी करते रहे, मैं ये किताब उन लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा। ये इरादा उस नेक शख्स को बहुत ज़्यादा सुकून देता था, बहुत ज़्यादा वो तस्कीन उसे हासिल होती थी और कहता था 100 सुनहार की, एक लोहार की। कहते जिस तरह से सुनहार जो है वो 100 बार कोई भी चीज़ बनाने में मेहनत और मुशक्क़त करता है, इसी तरह से एक लोहार जो है वो एक ही बार किसी लोहे के औजार को बनाने के लिए जब मारता है तो वो एकदम से बन जाता है। वो इसका मतलब ये है कि जितनी बार उन लोगों ने मेरा दिल दुखी किया है, उनके लिए ये किताब जो है काफ़ी है। उन्हें पता चलेगा कि मैं सारी उम्र उस दौलत का खर्चा कहाँ करता था। उन्होंने 1000 दफ़ा मेरा जी खून किया है, यानी उन लोगों ने, उन दोस्तों ने, उन अहबाब ने मेरा हज़ारों बार दिल जो है मेरा ज़ख्मी किया है, मुझे बहुत ज़्यादा दुखी किया है। मैं एक दफ़ा उन्हें ऐसा शर्माऊंगा बस सर न उठेगा, ये सोचता था और खुश होता था। यही ख्याल उसके दिल में आता था और वो नेक शख्स जो है वो खुश हो जाता था। आखिरकार क्या होता है, बुढ़ापा आन पहुंचा, बदन भी जवाब देने लगा, रोज़ कोई ना कोई बीमारी खड़ी है। आखिरकार अब उस नेक शख्स पर बुढ़ापा आन पहुंचा, रोज़ कोई ना कोई बीमारी दस्तक देने लगी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक दफ़ा दिसंबर का महीना था, सख्त बीमार हुआ, बुखार और खांसी। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन सीने में सख्त दर्द शुरू हुआ। कोई दोपहर गफलत रही, होश आया तो सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। निमोनिया का हमला था, सख्त हमला था। शाम से हालतें गैर होने लगी, बार बार गफलत हो जाती, थोड़ी देर को होश आता, फिर गफलत। कोई 4 बजे के करीब होश आया तो उसकी समझ में आ गया कि अब वो वक्त आन पहुंचा है जो सबके लिए आता है और जिससे कोई भाग कर बच नहीं सकता।
आखिरकार क्या हुआ, वो नेक शख्स जो है, उस नेक शख्स को बुढ़ापा आन पहुंचा। दिन ब दिन जो है उसका बदन जो है वो जवाब देने लगा, रोज कोई ना कोई बीमारी दस्तक देने लगी। और एक दफा का जिक्र है, दिसंबर का महीना था, वो नेक शख्स सख्त बीमार हुआ। उसे बुखार हुआ, खांसी आई। खांसी एक दिन रही, 2 दिन रही, तीसरे दिन खांसी की वजह से सीने में सख्त दर्द शुरू हुआ और बिल आखिर कोई दोपहर गफलत रही, यानी दोपहर के वक़्त वो बेहोश हो गया। जब होश आया उसे तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और पता चलता है कि निमोनिया का सख्त हमला था और बहुत ज़्यादा शदीद यानी सख्त हमला था। शाम से हालत गैर होने लगी, शाम के वक़्त और ज़्यादा हालत उस नेक शख्स की बिगड़ने लगी। बार बार बेहोश हो जाता था और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से उसे होश आती थी। कोई 4 बजे के करीब होश आया तो उसकी समझ में आ गया कि अब वो वक्त आन पहुंचा है जो सब के लिए आता है। अब जब 4 बजे के करीब उस शख्स को होश आया तो उसने समझ लिया कि अब वो घड़ी, वो वक्त जो सब के लिए होता है, आता है, अब वो वक्त शायद मेरे लिए भी आन पहुंचा है, जिस वक्त से आज तक कोई बच नहीं सका है। चारपाई के पास मेज पर नीली खूबसूरत किताब हिसाबे अमानत रखी थी, जिसे अभी बीमारी में भी 2-3 दिन पहले उठाकर पढ़ा था। चंद लम्हे उसकी तरफ गौर से देखा, आंखों से आंसू बहने लगे, ऐसे कि थमते ही ना थे। किताब की तरफ हाथ बढ़ा, उसे उठाना चाहा, कई मर्तबा कोशिश में उसे मुश्किल से उठा पाया। अजीज तुलबा, जहाँ पर वो नेक शख्स था, चारपाई के पास ही वो खूबसूरत, वो नीली सी किताब, जिस किताब पर सुनहरे हरूफों से लिखा था हिसाबे अमानत, वो रखी थी, जिसे बीमार होने से पहले 2 दिन पहले उस नेक शख्स ने उठाकर पढ़ा था। चंद लम्हे उस किताब की तरफ गौर से देखने लगा और जब गौर से देखा तो उस नेक शख्स की आंखों से आंसू जारी हो गए और ऐसे जारी हुए कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। किताब की तरफ हाथ बढ़ाकर उस किताब को उठाना चाहा, बहुत बार, कई मर्तबा कोशिश की, तब जाके उस किताब को मुश्किल से मेज से उठाया, क्योंकि वो बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। इसी वजह से वो किताब को बार बार कोशिश कर रहे थे उठाने की मेज से। अजीज़ तुलबा, तब जाके उन्होंने उस किताब को उठाया और फिर कुछ सोच में पड़ गए, ये अजीमुल शान घड़ी और ये छोटा सा ख्याल, और ये सोचने लगे कि मेरा तो वो वक्त आन पहुंचा है, मुझे तो अल्लाह तबारक ताला से मिलने का वक्त, मुलाकात का वक्त आना पहुंचा है, वो अजीम घड़ी जब मुझे अल्लाह ताला से मिलना है। और ये छोटा सा ख्याल जो दिल में मैंने रखा था कि ये किताब मैं उन लोगों के लिए छोड़ कर जाऊंगा जो लोग मुझे उम्र भर जो हैं दुखी करते थे, उम्र भर जो मेरा दिल दुखाते थे। मैं ये सोचता था इस किताब में मैंने सारी उम्र का जो मैंने हिसाब किताब लिखा था, मैं उस किताब को उन लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा। लेकिन इस वक्त उस नेक शख्स के दिल में ये ख्याल आया कि इतनी अजीमुल शान घड़ी है, वो घड़ी जिस वक्त मैं अपने महबूब हकीकी से मिलने वाला हूँ, और ये छोटा सा ख्याल दिल में रखूँगा, ये तो मुझे जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या कहता है, उनको शर्मा कर तुझे क्या मिलेगा, तू अपना काम कर चल, मंजिल आ पहुंची है, आखिरी कदम क्यों डगमगाए। दोनों हाथों में किताब थामी, हाथ थरथरा रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठाया हो। बड़ी मुश्किल से तकिए पर से सर भी उठाया और नातवान जिस्म की सारी आखिरी कुव्वत सरफ करके किताब के उस पास वाली अंगीठी में फेंक दिया, जिसमें कोई 2:30 बजे नौकर ने बहुत से कोयले डाले थे और मियाँ को सोता जानकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया। अजीज तुलबा, अब उस नेक शख्स ने दोनों हाथों में वो किताब पकड़ी, किताब थामी, थरथराते हाथ, ऐसे हाथ जैसे अजीज तुलबा कमजोरी की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे
اور تھرتھراتے ہاتھوں سے بڑی مشکل سے تکیے پر سے سر اٹھایا اور اپنے کمزور سے جسم کی آخری جو قوت تھی، آخری طاقت کو صرف کرتے ہوئے اس کتاب کو اٹھا کر پاس میں جو انگیٹھی جل رہی تھی، جس انگیٹھی کو کوئی 2:30 بجے نوکر جو ہیں وہ جلا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے، اور اس انگیٹھی میں پھینک دیا۔ اب کیا ہوتا ہے عزیز بچوں، وہ کتاب جلنے لگی، اس کی نظر اسی پر جمی تھی، جلد کے جلنے میں دیر لگی، پھر اندر کے کاغذوں میں آگ لگی۔ اسی طرح سے عزیز طلباء کہ وہ جو کتاب جب انگیٹھی میں ڈال دی گئی تو اس کتاب کو جلنے میں تھوڑی سی دیر لگی، اور اس کتاب کو جتنی دیر لگی تو اس نیک شخص کی نظر جو ہے وہ اس کتاب پر جمی ہوئی تھی۔ پہلے باہر والی جلد جو ہے وہ جلنے لگی، اور اس کے بعد اندر کے کاغذوں کو جب آگ لگی تو ایک شعلہ اٹھا۔ جب اندر کی کاغذوں کو آگ لگی تو ایک آگ کا شعلہ بڑک اٹھا، اس کی روشنی میں اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ دکھائی دی، اور چہرے پر ایک عجیب اطمینان تھا۔ اطمینان۔ جب وہ کتاب اس انگیٹھی میں جلنے لگی، آپ کو معلوم ہے عزیز بچوں کہ اس کی جلد جو ہے وہ موٹی موٹی چکنی چکنی تھی، تو اس کو جلنے میں تھوڑی سی دیر لگی۔ جب باہر کا کاغذ، باہر کی جلد جل گئی تو اندر کے کاغذوں میں جب آگ لگی تو ایک شعلہ بڑکا، اور شعلے کی روشنی میں اس نیک شخص کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی دی، اور چہرے پر ایک عجیب قسم کا سکون تھا، ایک عجیب قسم کا اطمینان تھا۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے عزیز طلباء، ادھر مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور نیکیوں کے اس کارواں سالار کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی امت کے اس نیک راہ روح نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ ادھر اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے، مؤذن جو ہے وہ آذان دینے والے کو کہا جاتا ہے کہ آذان دینے والے نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو اس نیکیوں کے کارواں نے، اس نیک شخص کی نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی، اور اس امت کی نیک روح نے پرواز کر لی۔ عزیز طلباء، آپ نے اس سبق میں پڑھا کہ یہ نیک شخص جو ہے کس طرح سے چپ چپاتے اپنی اس دولت سے غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کی مدد کرتا تھا، لیکن اپنے دوست احباب میں وہ بہت زیادہ کنجوس، مکھی چوس کے نام سے مشہور تھا، لیکن حقیقت میں وہ بہت ہی نیک قسم کا شخص تھا۔ اسی سبق کو ہم آج یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں، اور آپ سب کا میرے ساتھ اس تعلیمی سفر میں جڑے رہنے کے لیے شکریہ۔